वो हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं। मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। मैं चाहकर भी यह नहीं खरीद सकता। मैं यह पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, समझना या फिर मानना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उसे इस काम के लायक नहीं समझता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे इस काम के लिए योग्य मानता हूँ। आप बनाते हैं, It doesn't matter to me. I consider him to be suitable for this work या फिर job. It doesn't matter to me. I consider him to be suitable for this work. एक और एग्जांपल देखिए गाइस। वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। आप बनाते हैं, नो मैटर हाउ मच मनी ही मेक्स, I don't consider him to be successful. No matter how much money he makes, I don't consider him to be successful. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइज, कुछ करना बाकी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी सारा काम नहीं हुआ है, अभी यह करना बाकी है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप येट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, मुझे अभी भी खाना खाना बाकी है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, वर्क इज़ नॉट स्टिल फिनिश्ड, आई एम येट टू ईट फूड। इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, पर मुझे अभी भी बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोस बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। आई हैव मेड मोर देन 400 वीडियोस बट आई एम येट टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उद्देश्य से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यह काम पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने यह व्यापार शुरू किया बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, I started this business with a view to making a lot of money. I started this business with a view to making a lot of money. एक और एग्जांपल देखिए। आप मेरी वीडियोस देखते हैं ज्ञान पाने के उद्देश्य से, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, You watch my videos with a view to getting knowledge. You watch my videos with a view to getting knowledge. गाइस एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टू के बाद ing फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा लगता है कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वह खुश नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इट सीम्स डैट का इस्तेमाल करते हैं।
कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। आप इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हमेशा करता रहता है। मान लीजिए हमेशा कुछ करता रहता है, या फिर हमेशा खेलता रहता है, हमेशा खाता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑलवेज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का पेटू है, वह हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है। आप इस तरह से अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, he is a glutton of first order. He is always eating something or the other. आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, वह हमेशा खेलता रहता है। इस तरह से आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नेवर सॉ हिम स्टडिंग, he is always playing. I never saw him studying. He is always playing. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं यह चाह कर भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि यह बहुत महंगा है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट इवन इफ वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पर मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं चाह कर भी यह नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आई कांट परचेज इट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।